हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कहने का मतलब है कि ऐसी इक्वेशंस जो लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में सिंप्लीफाई होकर के आ जाएं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो इक्वेशन 2/x + 2/3y = 1/6। तो ये एक जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे ये 2/x है और यहाँ पर है 3/x, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 1/x को हम u मान लें, और इसी तरह से यहाँ पर भी आप देख रहे हो नीचे y है, तो 1/y को हम v मान लें, यहाँ पर भी 1/y को हमने v मान लिया। तो लेट 1/x = u and 1/y = v। तो जब हम इसमें से 1/x को u मान लेंगे तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी। देखो 2, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 × 1/x, और इसको मैं लिख सकती हूँ 2/3 × 1/y = 1/6। और हमने देखो 1/x को माना है u, तो पहली इक्वेशन मेरी बन गई है 2u + 2/3v = 1/6। इसी तरह से हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 3 × 1/x + 2 × 1/y = 0, या हम इसको लिख सकते हैं 3u + 2v = 0। ठीक है, तो ये हमारी देखो इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो गई। और इसमें अगर आप एलसीएम ले लेते हो तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 3। हम इस इक्वेशन को और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एलसीएम आ गया 3 और ये हो गया 6u + 2v = 1/6। या अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली इक्वेशन हमारी बन के आ जाती है 6 × 6u + 2v = 3। और इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। वैसे देखो यहाँ पे कैंसिल भी हो रहा था, ये 3 × 2 = 6 हो रहा था, तो हम यहाँ पे कैंसिल कर लेती हूँ मैं, तो थोड़ा सिंपल हो जाएगी ये। तो 1 = यहाँ पे कैंसिल होकर के 2 आ जाएगा ये, तो 6 × 2 = 12u + 4v = 1। तो ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास और एक ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब आप देख रहे हो ये दोनों इक्वेशंस कैसी हैं, दीज आर लीनियर इक्वेशंस, और वेरिएबल्स यहाँ पे कौन से हो गए u और v। अब हमें इनको सॉल्व करना आता है। तो देखो पहली इक्वेशन हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे सब्स्टिट्यूशन से। तो मुझे एलिमिनेशन मेथड इजी है, तो हम इसको करेंगे। तो यहाँ पे देखो 4v है, तो हमारे पास यहाँ पे है 2v, तो अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 4v बन जाएगा। तो लेट अस मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2। तो जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन हमारी बन गई 6u + 4v = 0। और ये इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है, तो मैं इसको इसके जस्ट नीचे लिख लेती हूँ 12u + 4v = 1। अब ये हमारे पास देखो कोएफिशिएंट 4v आ गया है, तो मैं सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर ये इक्वेशन आ गई हमारी -6u, ये कैंसिल हो चुका है, = -1। तो यहाँ से हमारे पास आ गया u = -1/6, या हम इसको लिख सकते हैं 1/6। अब इसमें से u की वैल्यू को हम यहाँ पे डाल लेते हैं इस वाले इक्वेशन में। तो ये जब हम इसमें इक्वेशन में डालेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 3 × 1/6 + 2v = 0, ये कैंसिल हो जाएगा 3 × 2 है ना। तो ये आ गया 1/2 + 2v = 0, और एलसीएम ले लोगे तो ये आ गया 1 + 4v = 0, क्योंकि एलसीएम में से नीचे जो 2 आएगा वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर के आ गया 0। तो ये हमारे पास बच गया है 4v = -1
या v इज़ इक्वल टू -1/4। तो हमारे पास देखो अभी u की वैल्यू आ गई 1/6, u इज़ इक्वल टू आ गया है 1/6 और v इज़ इक्वल टू आ गया है -1/4। तो ये जो u और v आ गया है वो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, जो हमने 1/x और 1/y लिया था ना, तो यहाँ पे u की जगह पे हम क्या लिख लेंगे 1/6। ऐसे ही v की जगह पे हम लिख लेंगे -1/4। तो अब ये हमारा सॉल्व हो सकता है 1/x इज़ इक्वल टू 1/6, तो x इज़ इक्वल टू हो गया 6। यहाँ से आ गया हमारे पास x इज़ इक्वल टू 6। इसी तरह से 1 और -1 है, y और 4 है, तो y इज़ इक्वल टू -4। ये सॉल्यूशन आ गया।